हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए पार्टिकल मूव इन ए कर्व वाई इज इक्वल टू ए log sec x अपॉन ए। एक पार्टिकल जो है एक कर्व वाई इज इक्वल टू ए log sec x अपॉन ए के ऊपर मूव करता है। इन सच ए वे, इस प्रकार मूव करता है दैट द टेंजेंट टू द कर्व रोटेट यूनिफॉर्मली। उसके ऊपर जो कर्व के ऊपर जो डाली गई टेंजेंट है वो यूनिफॉर्मली यानी कॉन्स्टेंटली रोटेट करती है। प्रूव दैट द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, आपको दिखाना है परिणामी त्वरण ऑफ पार्टिकल का जो परिणामी त्वरण है वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्क्वायर के समानुपाती है। अर्थात आपको प्रूव करना है टू प्रूव दैट, आपको ये दिखाना है टू प्रूव दैट रिजल्टेंट एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, मेरे को दिया है, क्या दे रखा है, टेंजेंट टू द कर्व रोटेट यूनिफॉर्मली गिवन दैट, साफ साफ लिखा हुआ है टेंजेंट टू द कर्व रोटेट यूनिफॉर्मली। इस लाइन का मतलब क्या निकलता है भाई? इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि दैट इज, मतलब क्या निकला भाई इसका, डी साई ओवर डी टी इज इक्वल टू सी, बोले तो कांस्टेंट। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। गिवन दैट, मेरे को दे क्या रखा है भाई, y इज इक्वल टू कितना कर्व दिया हुआ है ना भाई, मेरे को y इज इक्वल टू ए log sec x अपॉन ए। मेरे को गिवन क्या है, y इज इक्वल टू ए log sec x अपॉन ए। ओके, मैंने यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली और इसको हल किया। मैंने कहा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हुआ मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए log sec x अपॉन ए। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएशन के बाद मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा इधर, तो हो जाएगा मेरा कितना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का होता है 1 sec x अपॉन ए होगा, इंटू sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x अपॉन ए इंटू tan x अपॉन ए का इंटू 1 अपॉन ए, इससे ये कैंसिल। ओके, और sec x अपॉन ए से sec x अपॉन ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल करके आई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल करके आई कितना निकल करके आई भाई, और ए से ए कैंसिल, ये निकला tan x अपॉन ए। ओके, बट ध्यान से देखना है, आपको एक और भी दे रखा है, बट tan साई का फार्मूला क्या होता है, tan साई बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स के। आप तो जानते हो इस फार्मूले के, बराबर होता है ये। तो यहाँ से ये निकल करके आया tan साई इज इक्वल टू कितना हुआ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हुआ, tan x अपॉन ए। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से दोनों को मैंने इक्वेट किया, यानी रिजल्ट निकल करके आया tan साई इज इक्वल टू tan x अपॉन ए, इससे ख़त्म। साई इज इक्वल टू कितना निकल गया, x अपॉन ए, और x बराबर निकल गया कितना, a इंटू साई। ओके,
मैंने इसका डी एक्स ओवर डी टी किया, डी एक्स ओवर डी टी किया, तो इधर निकल कर के आएगा ए इंटू डी साई ओवर डी टी। बट फिर लिख रहा हूँ मैं इसको आपको समझाने के लिए, एक बार मजबूरी है लिखना इसको। ये हुआ डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू हुआ ए इंटू डी साई ओवर डी टी। बट डी साई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी दे रखी है। आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है टेंजेंट ऑफ द कर्व रोटेट यूनिफॉर्मली, अर्थात डी साई ओवर डी टी की वैल्यू सी। ओके, मैंने इसका यूज़ किया, क्लियर है ना। तो ये निकल कर के आया डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए इंटू डी साई ओवर डी टी, ये निकल गया, क्लियर है ना। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू हुआ ए सी। जब मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करूँगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ये निकलेगा डी ओवर डी टी ए सी। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ज़ीरो, अर्थात ये आ जाएगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मैं यूज़ करूँगा, इसका मैं यूज़ करूँगा, इसलिए बॉक्स के अंदर डाले हैं। क्लियर है ना भाई। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो अभी तक जो मेरे पास निकला हुआ है वो ये निकला हुआ है भाई, इसको अलग से इधर लिख दूँ मैं। निकला हुआ है डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू निकला हुआ है ए सी, और दूसरा रिजल्ट है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो है। नाउ आगे चलता हूँ। नाउ डी वाई बाई डी टी की बात करता हूँ भाई। नाउ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ भाई मैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी लिख सकता हूँ ना। आगे की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पहले से ही निकल चुकी थी, देखो आप। तो ये निकला डी वाई ओवर डी टी, यहीं लिख रहा हूँ, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये तो है टेन साई आपके सामने है, इंटू डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू है ए सी। इधर मेंशन भी कर रहा हूँ मैं, फार्मूला होता है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, टेन साई। मैंने इस फार्मूले का यूज़ कर लिया, क्लियर है ना। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया अभी तक, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू निकली, ध्यान से देखना है आपको। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी आई भाई, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू निकल गई ए सी टेन साई, ए सी टेन साई। थोड़ा सा और भी करेक्शन करूँगा मैं, ये क्वेश्चन के अंदर है, फिर देखो आप, कभी आप ये कहोगे सर क्या लिख दिया है आपने। रिजल्ट है टेन साई बराबर कितना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना है, टेन एक्स अपॉन ए। यही है ना रिजल्ट। ये देखो यहाँ से जो रिजल्ट उठा रहा हूँ मैं, बट इसका मैं यूज़ करूँगा, बट टेन साई इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन ए। मैंने ये वाली वैल्यू पुट की और यहाँ से अगला रिजल्ट आया, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी निकल गई, ए सी टेन एक्स अपॉन ए। ओके, मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी अगेन। ये निकल कर के आया डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी ओवर डी टी टेन एक्स अपॉन ए।
कितना निकलेगा यहाँ से भाई, ये होगा, इधर ही लिख रहा हूँ, d2y ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का सेक होता है, ये आ जाएगा ए सी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए इंटू डी एक्स ओवर डी टी। बट फिर वैल्यू डाल रहा हूँ, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना है, सी। मैं कह रहा हूँ बट डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू है ए सी, तो ये निकल गया कितना, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ए से तो ए कैंसिल हो चुका, ये निकला सी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ए सी। ओके, तो d2y, सॉरी ये टी है बेटा, यहाँ पे मैंने गलती से गलत लिख दिया, टी है ये टी। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके कितना आया भाई, ये रिजल्ट मेरा यहाँ से बना d2y ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू निकला ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। ओके, और साथ में मेरे पास निकल गया था d2x ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकल चुकी थी 0। ध्यान से सुनना, मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ये काम किया है। ओके, नाउ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है अंडर द रूट d2x ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर प्लस d2y ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर। ये ना आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये तो 0 हुआ, प्लस ये हुआ ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए का स्क्वायर। क्लियर, तो कितना निकला भाई, इससे रूट ख़त्म, इधर लिख रहा हूँ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू निकल गया ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। आगे की तरफ चलता हूँ, ये तो मेरे पास एक रिजल्ट निकला। नाउ मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालनी है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट एक्सीलरेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर के समानुपाती होना चाहिए। नाउ रो इज इक्वल टू जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला कितना होता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो यहाँ से रो की वैल्यू निकली, पहले dy बाई डी एक्स भी देख लूँ। कभी आप ये कहोगे सर ये क्या बता दिया है आपने, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास tan x अपॉन a है। ओके, कभी आप ये कहो और d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आपके सामने रखी हुई है ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू कितनी रखी हुई है, ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। ओके, दोनों रिजल्ट्स का मैं यूज़ करूँगा और अगला स्टेप कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। मैंने दोनों रिजल्ट का यूज़ किया और अगले स्टेप की तरफ जैसे ही मैं बढ़ा तो यहाँ से निकल कर के रो इज इक्वल टू ये कितना हुआ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन ए की पावर 3/2 बटे ये कितना हुआ भाई, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर
d2y/dx², एक मिनट, सॉरी, d2y/dx² की वैल्यू भी देखनी है मेरे को, एक बार रुक जाओ आप, वैल्यू निकाल लूँगा मैं। ये t है बेटा, मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, ये है यहाँ पर t है, ये t ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, ये t है। इसको जो का तो लिख लो, एक बार इसको जो का तो लिख लो, डिवाइडेड बाई d2y/dx²। अगला पेज बदला जाएगा, उस पर सारा सेट हो जाएगा ये। तो रो इज इक्वल टू जो निकल करके आया, रो इज इक्वल टू निकला, ऊपर जो हुआ 1 प्लस के tan² x/a की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये हुआ d2y/dx²। इधर dy/dx की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, यहाँ से वैल्यू निकालूंगा ना मैं, dy/dx की वैल्यू थी मेरे पास tan x/a, तो यहाँ से निकल जाएगा d2y/dx² की वैल्यू कितनी होगी भाई, सीधा हो जाएगा ये 1/a sec² x/a। इसको डिफरेंशिएट करो, tan x का sec x होता है, tan x का sec² x होता है ना, x/a का 1/a आ जाएगा। मैंने यहाँ वैल्यू डाली और ये रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। तो ये रो इज इक्वल टू हुआ 1 प्लस tan², ये कितना हुआ, ये हुआ sec² x/a की पावर 3/2 बटे d2y/dx² की वैल्यू sec² x/a इंटू 1/a। इस पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, रो इज इक्वल टू ऊपर पावर निकली, ये a ऊपर पहुंच गया, a इंटू सेक की पावर कितनी निकली भाई, सेक की पावर 3 x/a बटे sec² x/a। इससे ये कैंसिल, रो इज इक्वल टू जो निकल करके आया, क्या निकला, a sec x/a। बट रिजल्टेंट एक्सीलरेशन देखो आप क्या है, बट रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू है कितना, ac² sec² x/a, यही है ना। तो चलो भाई, तो यहाँ से sec x/a की वैल्यू निकाली, sec x/a की वैल्यू कितनी निकली, ये हुआ ρ/a, निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं, sec x/a की वैल्यू यहाँ डाली मैंने। नाउ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, बेटे अभी छेड़िए ना, पीछे हो जा। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का रिजल्ट निकला ac² इंटू sec² की ρ²/a², यही निकला ना। तो एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट है, समानुपाती ρ² की नहीं है क्या, देखो ना, c² आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है। ओके, कांस्टेंट है ना, तो इसका क्या क्या मतलब निकला, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन समानुपाती टू रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्क्वायर के। ओके, बाय।